सवाल उठा दिए हैं कि जो कांग्रेस की हालत हुई है ये ना होती, अगर कांग्रेस के अंदर इन फाइटिंग ना होती तो हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। लेकिन आज जो मेन मुद्दा, मेन इशू था वो ये था कि जिन लोगों ने पिछले 40-50 सालों से कांग्रेस के फल खाए, कांग्रेस की सत्ता भोगी, कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, कई वर्षों तक यूनियन गवर्नमेंट में मंत्री रहे, राज्यसभा के मेंबर बने, पार्टी की टिकट पर मेंबर पार्लियामेंट चुने गए, राज्यसभा के मेंबर चुने गए, उन्हीं लोगों ने कांग्रेस को खाने का और कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। जब सेंटर में कांग्रेस कमजोर हुई तो यही लोग नरेंद्र मोदी के इशारे पर कठपुतली की तरह खेलते हुए नजर आए। रोहतक में सुभाष पत्रा ने कहा कि कांग्रेस की इस हार के लिए G23 के नेता जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को G23 के नेताओं को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। इन नेताओं ने 30-40 साल तक कांग्रेस सत्ता के समय लाभ लिया है, लेकिन इन्होंने पीएम मोदी के साथ मिलकर कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया है। हमारे जो G23 के जो लीडर हैं, ये मेन इन्हीं ने ही पिछले 15-20 सालों से 25 सालों से कांग्रेस पे राज किया है। आज वही कांग्रेस को कमजोर होते हुए देखकर फौरन पाड़ा बदल गए और नरेंद्र मोदी के इशारे पर नाचने लग गए। आप इनका किरदार देखिए, आज किस तरह से G23 के लोग इकट्ठे होकर भगवे पीली पगड़ियां डालकर भंगड़े डाल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं, या तो कांग्रेस इनको निकाल के बाहर करे, नहीं तो आने वाले दिनों में कांग्रेस और धरातल में जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष पत्रा ने बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कुछ नेताओं ने अपने लाभ के लिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। सुभाष पत्रा ने कहा कि अशोक तंवर से लेकर कुमारी शैलजा को संगठन के चुनाव तक नहीं करवाने दिए गए। हरियाणा में गुटबाजी का कारण क्या है? हरियाणा में 6 साल अशोक तंवर प्रधान रहा, उसका संगठन नहीं बनने दिया। कौन लोग जिम्मेवार हैं? शैलजा जी को 3 साल से ऊपर हो लिए, संगठन नहीं बनने दिया। कौन लोग जिम्मेवार हैं? आज कौन लोग वहां दिल्ली में बैठकर अपना प्रेशर बिल्डअप करता है? कारण क्या है कि जो एक बार मुख्यमंत्री बन जाए, जो एक बार यूनियन मिनिस्टर बन जाए, वो इतना रिसोर्सफुल हो जाता है कि वो अपने हिसाब से सिस्टम को चलाने की कोशिश करता है। और यही एक कारण है कि उन्होंने उस सिस्टम को दिल्ली में चलने नहीं दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप समझ गए सारी बातों को। सुभाष पत्रा के साथ साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा ने भी G23 ग्रुप पर जमकर भड़ास निकाली। G23 के सरदार गुलाम नबी आजाद हैं, जिनके घर के बाहर हम दोनों नेता उनके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। देखिए, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी हार को स्वीकार किया है और कांग्रेस पार्टी जब इस प्रकार की हार हुई है, कांग्रेस दोबारा खड़ी हुई है, तो कांग्रेस फिर दोबारा खड़ी होगी। लेकिन कुछ लोग ये G23 वाले गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में जो कांग्रेस नेतृत्व को, सोनिया जी को, राहुल जी को बार बार जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और ऐसे आदमियों को मैं कांग्रेस आला कमान से, राहुल जी से, सोनिया जी से मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि वो कांग्रेस को बचाने के लिए इन गुलाम नबी एंड कंपनी को तो पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर इन्होंने इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की तो जो रैंक एंड फाइल है, जो कांग्रेस का जो जमीन में जो लड़ाई लड़ता है कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो बड़ा निराश होगा। और अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम दिल्ली में जाके गुलाम नबी आज़ाद के घर का घेराव करेंगे, उनका व्यक्तिगत घेराव करेंगे और एक मैसेज देंगे हम आम कांग्रेस कार्यकर्ता को। जो उसके साथ है वो जग जाहिर है, जो उनके साथ है वो कल टीवी में सबके नाम आ चुके हैं। उन सब के खिलाफ हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा में है उनके खिलाफ होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हम कोई लुक के थोड़ा कह रहे हैं किसी बात का। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनका साथ देते हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।